और ये शेर सुभान अल्लाह आप सुभान समाप्त करें। याद में तेरी आका नींद तक नहीं आती, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। याद में तेरी आका नींद तक। नींद तक नहीं आती, या नबी मदीने में कब मुझे बुलाओगे, आए या गए, नबी आमीन मदीने आमीन में आमीन। कब मुझे बुलाओगे। वाह 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 वाह। या नबी मदीने में कब मुझे बुलाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोज़ी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफ़ा। दुनिया है ये खुदा की, चलाते हैं मुस्तफ़ा। कितने अमीर हो के भी तैबा ना जा सके, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफ़ा। जाते वही हैं जिनको नहीं, इनाम उधर तो वरना सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफ़ा। सो जाओ तुम भी रात को होकर के बावजू, मैंने सुना है ख्वाब में आते हैं मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। हमारे मदरसा रबिया रज़ा मुस्तफ़ा की छोटे छोटे तलबा उठ करके ये अपनी तरफ से इनाम दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब अंदाजा लगाएं कि ये शेर कितना अच्छा है। याद में तेरी आका नींद तक नहीं आती, या नबी मदीने में कब मुझे बुलाओगे। वाह। और मक्ते का शेर समाप्त करें। मेरे मुस्तफ़ा नूरी आएंगे मदीने से, मेरे मुस्तफ़ा नूरी आएंगे मदीने से, उनके नाम की महफिल जब कभी सजाओगे, उनके वाह नाम वाह की वाह महफिल वाह। जब कभी। क्या बात है, नारे तकबीर। हजरत इतने ताज़े शेर हैं, आपको पहली बार सुन रहे हैं आप, जरा इस्तकबार कर ले आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके हक़ व सदाक़त व आला हजरत। नारे तकबीर। मेरे मुस्तफ़ा नूरी आएंगे मदीने से, उनके नाम की महफिल जब कभी सजाओगे, इश्क़ मुस्तफ़ा में जो नात गुनगुनाओगे, तुम खुदा की रहमत से खूब फैज़ पाओगे। क्या बात है। अब मैंने जो पोस्टर में लिखा था कि हर मद्दाह के लिए सरकार आला हजरत का एक कलाम या कलाम का कुछ शेर पढ़ना ये ज़रूरी है। ये इसलिए कि हम अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा की शनाख्त के लिए बस सरकार आला हजरत का कलाम ही पढ़ देना काफी है। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम सुन्नी हैं। बस सरकार आला हजरत का कलाम पढ़ दीजिए, समझ में आ जाएगा कि अहले सुन्नत वल जमात का ये प्रोग्राम चल रहा है। मैंने खड़ा होते ही सबसे पहले पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमो करम वाला। ये इसका तर्जमा है। कुरान जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो किस नाम से शुरू करते हैं? आप सब लोगों से मैं पूछ रहा हूं, बताइए किस नाम से शुरू करते हैं? किसके नाम से शुरू करते हैं? बोलिए। अल्लाह के नाम से कुरान मजीद पढ़ना शुरू करते हैं। एक पैगाम आपको मैं इस मुशायरे से देकर मैं अपनी जगह ले लूंगा, चूंकि जब सबके लिए 20 मिनट की कैद है तो मैं उससे ज्यादा क्यों लूं। मैंने पहले ही कहा कि तकरीर आप कल समाप्त कीजिएगा। किसके नाम से शुरू करते हैं कुरान पढ़ना? अल्लाह के नाम से। और अब मैं पूछता हूं कि बताइए नाम का क्या माना होता है? नाम का क्या माना होता है? आप लोगों को मालूम है नाम किसको कहते हैं? नाम किसको कहते हैं? अगर आप नहीं बता पाए तो मैं तमाम अपने करम फरमा अहले स्टेज से मैं ये पूछता हूं, और इसलिए नहीं पूछता कि आप नहीं जानते हैं। अगर आप बता देंगे तो हमारे इल्म में इजाफा हो जाएगा। नाम का क्या माना होता है? पहचान। नाम का माना पहचान, नाम का माना शनाख्त, नाम का माना जिससे पहचाना जाए, नाम का माना जिसके जरिए से तारुफ किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 4 बच्चे हैं
या 4 बच्चियां हैं, तो आप उन सारे बच्चे और बच्चियों का नाम अलग अलग रखते हैं, और रखने का मतलब उसकी शनाख्त, उसकी पहचान है। नाम के जरिए से आप पहचान कर रहे हैं। अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से शुरू। कुरान जब आप पढ़ते हैं तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अब अल्लाह के नाम का क्या मतलब? अल्लाह के नाम का मतलब है अल्लाह की पहचान। और अल्लाह की पहचान है कौन? तो सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाह की पहचान सबसे पहले और सबसे ज्यादा जिसकी बुनियाद पर अल्लाह की पहचान होती है, वो जात मेरे मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। तो अब कहिए, कुरान जब पढ़ते हैं तो किसके नाम से शुरू करते हैं? अल्लाह के नाम से। और अल्लाह के नाम की पहचान मेरे मुस्तफा है। गोया कुरान पढ़ते हैं तो मुस्तफा के नाम से शुरू करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। इसलिए पूरा कुरान ये नाते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जैसे ही मैंने कहा पूरा कुरान नाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो कुछ लोगों के जहन में एक सवाल आ सकता है, पूरा कुरान नाते मोहम्मद कैसे हो सकता है? तब्बत यदा अबी लहब, क्या ये नाते मुस्तफा है? अबू लहब का हाथ टूट जाए, उतबा और शैवा को बुरा भला कहा जाए, क्या ये नाते मुस्तफा है? तो यही सवाल हजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतो व रिजवान से किया गया कि अबू लहब का हाथ टूट जाए, ये कुरान में जिक्र है, क्या ये नाते मुस्तफा है? तो हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, हाँ ये नाते मुस्तफा है। जैसे ही मुस्तफा की शान में, मुस्तफा के इल्मे ग़ैब पर, मुस्तफा की तक़दीस पर, मुस्तफा के मोजज़ा पर अगर किसी ने शक किया तो कुरान ने उसको बुरा भला कहा। बुरा भला कहना भी जो मुस्तफा की शान में तौहीन करता है, उसको अगर कुरान बुरा भला कह रहा है तो यह भी मेरे मुस्तफा की नाते पाक है। इसलिए कुरान ये मेरे मुस्तफा के नाम से शुरू किया जाता है। आज इस तरक्की याफ्ता दौर में लोग कहते हैं कि इंसान तरक्की कर गया, लोग कहते हैं नौजवान तरक्की कर गए। क्या तरक्की इसी का नाम है? क्या मोबाइल में रात रात भर आप गाने सुने तरक्की इसका नाम है? क्या आप मोबाइल में पबजी खेले तरक्की इसका नाम है? क्या मोबाइल में गेम खेले तरक्की इसका नाम है? तरक्की किसका नाम है? तो सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के खलीफा हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी मेरठी अलैहि रहमा, जो सारे बुखारी भी हैं, वो फरमाते हैं तरक्की देखना चाहते हो तो पीछे पलटो और पीछे पलटो और पीछे पलटो, चलो मुस्तफा और सहाबा के जमाने में और देखो सहाबा जो मुस्तफा के नक्शे कदम पर चलते थे, सहाबा जो कुरान और हदीस के बताए हुए रास्तों पर चलते थे, तरक्की उसको कहा जाता है। अगर तुम मुस्तफा और सहाबा के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो तरक्की याफ्ता तुम हो। और तुम्हारे ही लिए ये शेर ललकार रहा है, दस्तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। इसलिए मुसलमानों, कुरान का दामन मजबूती के साथ थामो। सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान से आप मोहब्बत करो। चूंकि बस आखिरी जुमला मैं कहकर अपनी जगह ले लूंगा। दानिश परवेज साहब ने कहा कि सरकार गौसे आजम के बारे में आप कुछ बोल दीजिएगा, तो बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा वक्त का लिहाज करते हुए, बस इतना सुन ले। आज के जमाने में इंसान परेशान है कि हम किसका दामन थामे। परेशान है इंसान कि हम किसका दामन थामे। एक अल्लाह के वली है
जिनका नाम हजरत सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह। नाम सुना होगा आपने। आपका आस्थाना मुबारका मकनपुर शरीफ में है, जिनको जिंदा शाह मदार कहा जाता है। उनका पूरा नाम क्या है? सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी जुमा की नमाज अदा किया ही नहीं, कभी नहीं उन्होंने जुमा की नमाज पढ़ा। उलमा ने देखा, फतवा लगाया कि आप अल्लाह के वली हो और जुमा की नमाज नहीं पढ़ते। तो सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आलिमों, क्या आपको नहीं मालूम मुसाफिरों पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है? और मैं मुसाफिर हूं, कहीं इतने दिन मैंने कयाम किया ही नहीं कि मैं मुसाफिर से मुकीम बन जाऊं। अब मैं बताना आपको ये चाहता हूं, सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जो उनके मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो कहते हैं कि हम सरकार गौसे आजम को क्यों माने, क्योंकि सरकार गौसे आजम से पहले के वली हजरत कुतुबुल मदार हैं। 200 साल पहले के वली हैं। कितने साल पहले? 200 साल पहले के वली हजरत सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। 200 साल पहले के उनके मानने वालों का कहना है कि हम गौसे आजम को क्यों माने, हम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को क्यों माने, हम मखदूम अशरफ सिमना को क्यों माने, जबकि ये पहले के वली है। अब उनकी बात हो गई, उनके मानने वालों की। और सरकार गौसे आजम अलैहि रहमतो व रिजवान की जात से कुछ लोग निस्बत रखने वाले, अपने आप को कादरी कहलाने वाले, जबकि सही ये है कि उनका सिलसिला कादरिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उनका सिलसिला कादरिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और अपने आप को कादरी कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, अपने आप के कादरी कहते हैं, और एक वक्त की नमाज उनके पास नहीं है, एक वक्त की नमाज उनके पास नहीं है। बताइए नमाज क्या है, जानते हैं आप? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात में अल्लाह के पास से तोहफा में हम उम्मतों के लिए जो लेकर आए वही नमाज है। सरकार ने कभी नमाज छोड़ी? बताइए आप, कभी सरकार ने नमाज छोड़ा? नहीं। सारे वलियों के सरदार और सारे वलियों का सिलसिला जहां से चलता है, उनका नाम हजरत अली है। क्या आपने वाकया सुना नहीं? नमाज असर कज़ा हो रही थी और हजरत अली के आंख से आंसू के कतरे बह रहे थे। सुना है कि नहीं आपने? अरे बोलिए, सुना है ना आपने? तो अब इससे भी पता चला कि सरकार हजरत अली की नमाज भी कज़ा नहीं। क्या बात! सरकार गौसे आज़म जो नमाज़े फज्र के लिए जा रहे हैं, शैतान रास्ते में रोक लेता है और कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं? कि अल्लाह की इबादत के लिए जा रहा हूँ, नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अब मत पढ़िए नमाज, अल्लाह का पैगाम है। आपने इतनी नमाज पढ़ ली है कि अल्लाह ने फरमाया कि अब मेरे अब्दुल कादिर से कह दो नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, मर्दूद हट सामने से, तू शैतान लईन मालूम होता है। जब तक आदमी जिंदा रहेगा नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। अब मालूम पड़ा, जो कादरी कहलाने वाले नमाज नहीं पढ़ते हैं, सिलसिला कादरिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बेशक चिश्ती लोग ये कहते हैं कि हम खानकाहे अशरफिया को क्यों माने, क्योंकि मखदूम सिमना मेरे बाद आए हैं, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बाद आए हैं, इसलिए हम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हैं। हम मखदूम अशरफ सिमना को क्यों माने? अब ये ज़हन हैरान और परेशान, आप सब लोग हैरान और परेशान कि आखिर क्या करें, किसको माने, क्या करें, क्या करें, किसको माने? इंसान परेशान
तो मैं कहता हूं, किसी को मानो चाहे ना मानो, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा को मानो। जो इमाम अहमद रजा को मानेगा वो गौसे आजम को भी मानेगा। जो इमाम अहमद रजा को मानेगा वो ख्वाजा गरीब नवाज को भी मानेगा। जो इमाम अहमद रजा को मानेगा वो सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार को भी मानेगा। जो इमाम अहमद रजा को मानेगा वो मखदूम सिमना को भी मानेगा। तभी आला हजरत फरमा रहे हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। इसलिए जिंदाबाद। मुसलमानों, आला हजरत के दामन को मजबूती से थामो। जब आला हजरत के दामन को थामोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम बुजुर्गान दीन और तमाम औलियाए कामिलीन से आपकी निस्बत हो जाएगी। इसलिए आला हजरत के दामन को मजबूती से थामो। अब शायर ने कहा है, ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, वाह वाह वाह। सुननी न करेगा तो भला कौन करेगा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इंशाअल्लाह तकरीर का बयान कल होगा, आप सब वहां तशरीफ ले जाइएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होकर के सलातो सलाम।